Hello students. So as you know, lesson packing is over. So today we will start question answers. We will discuss question answers. So first question is answer each question below in short paragraph in about 30 to 40 words. First part is how many characters are there in the narrative? Name them and don't forget the dog. तो कितने कैरेक्टर्स थे कौन कौन था इस चैप्टर में ये आप सब जानते हो कि देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव मतलब इंक्लूडिंग डॉग एंड दे आर द नरेटर जिरोम जॉर्ज हैरिस एंड द डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी. नेक्स्ट, वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग? नरेटर ने खुद से ऑफर क्यों करा पैकिंग करने के लिए? क्यों करा था उसने? क्योंकि he volunteered to do the packing because he was proud of his packing skills. Okay, and according to him it was one of those things which he knew more about any other person in the world. Okay, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपने पैकिंग स्किल्स को लेके इसलिए उसने खुद से वॉलंटियर किया था. नेक्स्ट, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? जब उसने ऑफर करा तो जॉर्ज और हैरिस की क्या रिएक्शंस थी और क्या जेरोम ने उनकी रिएक्शन को लाइक किया? तो उनकी क्या रिएक्शन थी जॉर्ज एंड हैरिस की? हमने पढ़ा था कि उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट करा उसकी सजेशन को और सारा मैटर उस पे छोड़ दिया और वो खुद रिलैक्स्ड हो गए. और जेरोम की रिएक्शन थी कि जेरोम को उनका ये रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. Okay, so George and Harris at once accepted Jerome's offer. George relaxed on the easy chair and Harris kept his legs on the table, and Jerome did not like their reaction and was irritated. Next, what was Jerome's real intention when he offered to pack? तो उसने एक्चुअली चाहा क्या था? उसकी रियल इंटेंशन क्या थी जब उसने ऑफर किया था? So when Jerome had made the offer that he would pack, he actually intended that he would supervise the things. Okay, Harris and George will do the packing. Okay, next, what did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? ओके, जब बैग पूरी तरह से शट कर दिया पैकिंग के बाद जेरोम ने, तो हैरिस ने क्या कहा? और आप क्या सोचते हो कि हैरिस ने तब तक वेट क्यों करी? सो आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड हैरिस आस्क्ड जेरोम, क्या उसने बताया था उसको कि इफ ही हैड पैक्ड द बूट्स, कि बूट पैक किए हैं कि नहीं. आई थिंक दैट इट वॉज हैरिस हैबिट not to say a word until the job was finished. Okay, so he waited until Jerome had shut and strapped the bag. Next, what horrible idea occurred to Jerome a little later? अब तो बूट तो उसने पैक कर दिए. ओके, तो जब वो बंद करने लगा था तब एकदम से उसके माइंड में कौन सा हॉरिबल आइडिया आया था? ये आप सबको पता है कि उसके माइंड में आया था कि क्या उसने टूथब्रश पैक किया है या नहीं. So after Jerome was done with the packing, a horrible idea occurred to him. The horrible idea was whether he had packed his toothbrush or not, and he had to reopen the bag and rearrange it in order to look for it. ओके, बूट्स को डालने के बाद जब वो दोबारा बैग बंद कर चुका था तो उसके माइंड में आया कि टूथब्रश उसने पैक किए हैं कि नहीं. ओके, सो नेक्स्ट, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? तो उसने सारा सामान वापस निकाला, देखा, उसको टूथब्रश नहीं मिल रहा था. दूसरों के टूथब्रश मिल रहे थे पर अपना नहीं मिल रहा था. और फाइनली उसको कहाँ मिला था? आपको याद होगा हमने चैप्टर में पढ़ा था. यस, कहाँ मिला था? इनसाइड अ बूट. सो जेरोम फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट. नेक्स्ट, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? अब दोबारा से एक बार फिर से उसको बैग रीओपन क्यों करना पड़ा? टूथब्रश तो मिल गया, पैक कर दिया, फिर क्यों पैक उसको रीओपन करना पड़ा? हमने पढ़ा था, किस किस को याद है ये? क्योंकि वो टूथब्रश को निकालते समय अपनी स्पेक्टिकल बैग के अंदर भूल गया था. Okay, so Jerome had to reopen the packed bag because while packing his toothbrush, he had unfortunately
packed his spectacles in the bag. Next, what did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या ऑफर किया कि क्या पैक करेंगे और क्यों? नेचुरली हमने ये पढ़ा है, आप सबको पता होगा। बैग तो पूरा जेरोम ने पैक कर लिया था। अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, अब सिर्फ हैम्पर बचा था जिसमें उन्होंने फूड और फूड से रिलेटेड जो सारे सामान था खाने पीने का वो पैक करना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऑफर करा कि टाइम बहुत कम है कि जो हैम्पर की पैकिंग है वो करेंगे। सो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स एज दे वर not packed yet and they had to start their journey in less than 12 hours. Okay, so next, while packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statements that are true. Okay, तो जॉर्ज एंड हैरिस ने कौन कौन सी फुलिश और फनी थिंग्स करी? जो ट्रू है वो हमने टिक करनी है। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। यस, बताओ बेटा। सो दिस इज ट्रू। दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। क्या प्लेट तोड़ी उसने? पढ़ा है हमने? नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। दे स्क्वैश्ड ए टोमेटो। यस, टोमेटो के ऊपर उसने क्या रख दिया था? जैम की बोतल, स्ट्रॉबेरी जैम। दे ट्रॉड ऑन द बटर। बटर पे पैर रख दिया था। यस, ट्रू। दे स्टेप्ड ऑन ए बनाना। बनाना पे पैर रखा था? नो। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम। क्या ये ट्रू है? यस। कौन सी चीज उसके पीछे रखी गई थी? बटर। वो बटर के ऊपर बैठ गया था और मिल नहीं रहा था। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। चीजों पे पैर रख रहे थे। यस, ट्रू। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप। पिक्चर्स तो उन्होंने कोई पैक नहीं करी, ये फॉल्स है। They upset almost everything. Yes, of course, true. They were very good at packing. No, we don't think कि they were good at packing. So next, what does Jerome say was Montmorency ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो Montmorency के बारे में जेरोम ने क्या बताया था? उसने यही बताया था उसकी लाइफ में एम्बिशन शायद यही है कि वहां पे एंटर करना जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है और दूसरों को इरिटेट करना, दूसरों को अनॉय करना, शायद इसी में उसको मजा आता है। ठीक है, और पर आप क्या सोचते हो कि मॉन्टमोरेंसी कैसा है? सो अकॉर्डिंग टू जेरोम, हिज पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी's ambition in life was to get in the way others and get scolded. He was a perfect nuisance. Who would always be present at a place where he was not needed. So, according to the narrator, his aim was to get things thrown at him and make people mad. So, I think Montmorency is an adorable dog who likes to have fun with his owners. A dog is born with the natural playful instincts. ठीक है ना? जो डॉग, सारे डॉग्स ऐसे होते हैं, उनको खेलना, ह्यूमन बींग्स के साथ खेलना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्स ह्यूमन कंपनी एंड विशेस टू बी ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट हिज ऑनर्स डू। सो मॉन्टमोरेंसी इज नॉट डिफरेंट। तो जिन बच्चों के घरों में डॉग्स हैं, पेट डॉग्स हैं, तो उनको ये पता होगा। ओके, तो वो बाकी सब डॉग्स के जैसा ही। So when he finds the three friends packing, he joins them, and his nature, however, only worsen the situation.